हेलो व्यूअर्स। इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पिछले वाली वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटेल में हमने स्टडी किया था, राइट। तो अब हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बी, एन और पी, राइट। तो बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, राइट। एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। नाउ जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम q प्लस पी की पावर n भी लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर p प्लस q जो होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो r सक्सेस के लिए अगर x रैंडम वेरिएबल है तो r सक्सेस के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा n सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू n माइनस आर, और r की वैल्यू जो होगी वो 0, 1, 2 अप टू n होगी। और एन सी आर जो है, एन सी आर जो कॉम्बिनेशन है वो होगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो इतनी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, राइट। उसी तरीके से वेरिएंस के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, राइट। तो मीन के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा n मल्टीप्लाइड बाई p, राइट। सो किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन निकालेंगे वो होगा x बार इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ n एंड p। उसी तरह वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा n टाइम्स p टाइम्स q, राइट, द प्रोडक्ट ऑफ n, p एंड q। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, एंड द वेरिएंस इज गिवन बाय npq, right. So the square root of npq is the standard deviation for binomial distribution, right. So किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये सभी बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम इन तीन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम b डॉट d डॉट लिख रहे हैं। तो फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 4,1/3। अब अगर हम इसको बी एन कॉमा पी से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4 और p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो मीन जो आ जाएगा इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होगा वो हो जाएगा x बार इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ n एंड p। तो n की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू 1/3। तो 4/3 is the mean of this binomial
डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस जो हो जाएगा वो एन पी टाइम्स क्यू हो जाएगा, राइट, एन पी क्यू। तो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 और p की वैल्यू हो गई 1/3 और q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस p से, राइट, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1, सो q इज 1 माइनस p, सो इट इज़ 1 माइनस 1/3, दैट इज़ 2/3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2/3, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, 8/9, राइट। सो 8/9 is the variance of this binomial distribution। अब अगर हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। एन पी क्यू जो अभी हमने निकाला है वो है 8/9, राइट, 8/9। So square root of 8 is 2√2 and the square root of 9 is 3। Clear? अब हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो है कि द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12। तो यहाँ पर हमें मीन दे रखा है, तो मीन इज x बार, दैट इज एन पी इज गिवन एज 12, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and the standard deviation is 2. So standard deviation, which is the square root of npq, is equal to 2. So this is equation number 2, right? Now we have to find the binomial distribution, यानी कि हमें निकालना है b n, p। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 4, राइट। और इक्वेशन नंबर 1 से एन पी की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर एन पी की वैल्यू रख देंगे हम 12 और 12 टाइम्स क्यू इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब q इज इक्वल टू आ गया 4/12, तो ये आ जाएगा 1/3, राइट। तो q की वैल्यू 1/3 आ गई, तो p की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो p आ जाएगा 1 माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो दिस इज 2/3, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बन जाएगा हमारा वो हो जाएगा b, और n की वैल्यू हमें चाहिए, तो n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और कैसे निकलेगी n की वैल्यू, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई p, और ये हो जाएगा 12। p की वैल्यू हमारे पास है 2/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो दिस इज 12 3 ज़ा 36/2, दैट इज इक्वल टू 18, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा हमारा, n की जगह आ गया 18 और p की जगह आ जाएगा 2/3, राइट। सो द रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज b 18, 2/3। नाउ लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, राइट। तो यहाँ पर हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x बार इज इक्वल टू n टाइम्स p। तो इसका मतलब ये है कि हमें n की वैल्यू भी चाहिए और p की वैल्यू भी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 3 और वी हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स। सो p is the success and the success is getting a head, right। तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/2 because the probability of getting a head is half, right।
तो p n is 3 and p is half, so therefore x bar is equal to n multiplied by p, so n is 3 and p is half, so this is 3/2, राइट। अब अगर मान लीजिए हमें यहीं पर वेरिएंस भी निकालना है, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन पी क्यू, राइट। तो एन पी की वैल्यू तो हमें मालूम है, जो कि हमारा मीन था, तो मीन हो गया हमारा 3/2, एन पी इज इक्वल टू 3/2, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी, एंड पी इज हाफ, राइट, बिकॉज from this formula we have q is equal to 1 minus p, so p is half, so this is 3/2 multiplied half, so this is 3/4, राइट। तो वेरिएंस आ जाएगा 3/4। अब अगर हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। तो वेरिएंस आ गया हमारा 3/4, so this is square root 3/2, right।